ओम शांति। आज हम सुनेंगे एक बहन का अनुभव उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम कुसुम है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। अपनी शादी से पहले मैं अपनी मम्मी पापा को हमेशा एक बात कहती थी कि मेरा पति चाहे दिखने में अच्छा ना भी हो या गरीब हो तो भी चलेगा, पर वो ड्रिंक ना करता हो। पता नहीं क्यों हमेशा यही बात मन में रहती थी कि मेरा पति ड्रिंक ना करता हो। शादी से पहले अपने एक रिलेटिव के माध्यम से मैं एक सत्संग में जाने लगी थी। वह एक नामी ग्रामी सत्संग था। वहीं पर मेरी शादी एक सत्संगी फैमिली में तय की गई। मुझे ये सोचकर सुकून था कि सत्संगी लड़का है, इसलिए नशे से दूर रहता होगा, क्योंकि सत्संग में कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए, और ये तो 20 सालों से सत्संग में है। साल 2014 को मेरी शादी हुई। बहुत सारे सपने और खुशियों को लेकर मैं अपने ससुराल आई, पर नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड हर तरह का नशा करते हैं। स्मैक, सुल्फा, गांजा, शराब, सब कुछ। बहुत टूट गई थी मैं। जिस बात का डर हमेशा रहता था वही हो गया। मेरी सास का बिहेवियर भी मेरे लिए बहुत रूड था। हमेशा मुझ पर गुस्सा करती थी, मुझे अपशगुनी कहती थी कि तू ही ऐसी है जो तेरे कदम इस घर में पड़े और मेरा बेटा नशे करने लग गया। पहले कभी नहीं करता था, पर मुझे बाद में पता चल गया था कि ये नशा पहले से ही करते थे। इनका बिहेवियर और भी ज्यादा खराब होता चला गया। कई दिन घर भी नहीं आते थे, मारते पीटते भी थे, और ऊपर से सास ससुर और बाकी घर वालों का बिहेवियर भी बहुत खराब था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे लगा अगर सत्संग वाले ऐसे होते हैं तो मुझे नहीं जाना ऐसे सत्संग में। मैंने सत्संग जाना बंद कर दिया। जब मैंने सत्संग जाना बंद किया तब सास ससुर ने कहा, तूने तो भगवान के घर जाना बंद कर दिया, अब तो तू जरूर बर्बाद होगी। मैंने सोचा कैसे लोग हैं ये, मुख में राम और बगल में छुरी। एक तरफ ये सत्संग का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ मेरे लिए ये व्यवहार। मैं तब के बाद सत्संग नहीं गई। इसी बीच मेरा मायके आना हुआ। मेरी मम्मी के पास कुछ ज्ञान अमृत रखी थी जो वो कुछ दिन पहले पड़ोस की एक आंटी से लेके आई थी। मैंने उसे पढ़ा। मुझे पढ़कर बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा यही है सच्ची शांति जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी। मैं ज्ञानामृत को अपने ससुराल से आई और छुप छुप कर पढ़ने लगी। एक बार मेरी सास मेरे कमरे में मेरी एब्सेंस में गईं और ज्ञान अमृत को लेकर मेरे ससुर जी को दिखा दिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहा कि तू तो हमारा विनाश करने के लिए आई है। सत्संगी होते हुए भी तू किसी और सत्संग की किताब पढ़ रही है। मैंने उन्हें ज्ञान समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने नहीं सुना। इधर मेरे हस्बैंड की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रही थी। इसी बीच मैंने रात को उनके सोने के बाद उनके फोन में ओम शांति की वीडियो देखकर 7 डेज कोर्स भी कर लिया और साकाश देने की विधि भी सीख ली। पानी चार्ज करने का एक्सपेरिमेंट भी मैं अपने हस्बैंड पर करने लगी। जब उनकी हालत ज्यादा खराब होने लगी, मेरे ससुराल वालों ने उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। मैंने वीडियो में देखा था कि आत्मा चाहे हमसे कितनी भी दूर हो, हमारे वाइब्रेशन उन तक पहुंचते हैं। मैं बाबा को सामने रखकर उनको अच्छे वाइब्रेशंस देती रहती। 5 महीने बाद वो आए। उनमें थोड़ा पॉजिटिव फर्क था। फिर थोड़े दिन बाद वो ऐसे ही हो गए। पहले उनकी ये सिचुएशन देखकर मुझे बहुत रोना आता था, पर अब बाबा की बात याद आती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जो भी ड्रामा में हो रहा है वो कल्याणकारी है। मुझे विश्वास हो गया था कि जो हो रहा है वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने अपना रूटीन बना लिया था इनको भोजन चार्ज करके देने का, अमृत वेला साकाश देना, इनको आत्मा समझकर इनको बाबा का ज्ञान देना। इस बीच एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ जिससे मेरा विश्वास बाबा पर और भी बढ़ गया। मैंने सपना देखा और सपने में बाबा ने मुझे कहा कि कल अमित बच्चे के साथ एक हादसा होगा और बात पुलिस तक जा सकती है। इसको फंसाया जाएगा, लेकिन इसकी गलती नहीं होगी। तुम अपना विश्वास बनाए रखना। और ठीक वही हुआ जैसा बाबा ने मुझे सपने में दिखाया था। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई। इनका किसी के साथ झगड़ा हो गया। बात बहुत बढ़ गई क्योंकि उस वक्त ये बहुत नशे की हालत में थे। इनका इसी बात का फायदा उठाया जा रहा था, बट मेरी स्थिति मजबूत बनी रही। मैंने इस टॉपिक पर किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि जिम्मेवारी मेरे बाबा ने ली हुई थी।
इस झगड़े का ये फायदा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने 1 साल तक नशा नहीं किया। कुछ समय बाद वो फिर नशा करने लगे। इस बार भी मुझे यही लगा अब फिर ये सिचुएशन कुछ अच्छे के लिए है। इनकी सिचुएशन फिर से ज़्यादा खराब हो गई। मैं इस बार संकल्प कर रही थी कि इनको ओम शांति सेंटर लेकर जाऊंगी और ज्ञान दिलाऊंगी, पर यह सब इतना आसान नहीं था क्योंकि इनके साथ कहीं भी बाहर जाने के लिए मुझे पहले अपने ससुराल वालों की परमिशन लेनी ज़रूरी थी। उनसे बात करने में मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे बाबा की वो लाइन याद आई, बच्चे, हिम्मत का एक कदम आपका और मदद के 1000 कदम बाप के। मैंने अपने सास ससुर को कहा कि मैं इनको पानीपत लेकर जाना चाहती हूँ। वहाँ पर निःशुल्क काउंसलिंग होती है नशा छुड़ाने के लिए। पहले तो उन्होंने मना किया, पर थोड़ी देर बाद वो मान गए। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे दवाई लेने जाना है, प्लीज आप मुझे ले जाओ। मुझे पता था कि मैं इनको झूठ बोल रही हूँ, पर यह भी तसल्ली थी कि ये झूठ इन्हीं के फायदे के लिए है और इनको परम पिता से मिलवाने के लिए है। इन्होंने मना कर दिया और हर रोज की तरह सुबह उठकर बाहर चले गए। इनका ये बिहेवियर देखकर मैंने अपनी स्थिति को नहीं दिखाया। यही सोचती रही कि हम सेंटर जा रहे हैं और हम ज्ञान ले रहे हैं। इनको बाबा के घर जाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने कभी बाबा का सेंटर नहीं देखा था। जो भी ज्ञान लिया, जितना भी बाबा को जाना, सिर्फ ज्ञान अमृत और फोन के माध्यम से जाना। मैंने सेंटर का नंबर लेकर पहले ही दीदी को फोन पर सारी बात बता दी थी। उन्होंने कहा आप एक बार अपने हस्बैंड को ले आओ, पर ये मना कर कर बाहर चले गए थे। मैं ये संकल्प कर रही थी आज तो बाबा का सेंटर देख कर रहूंगी। मैंने बाबा को कहा, बाबा आपका बच्चा तो बाहर चला गया है, उसका हाथ पकड़ कर लाओ और हमको सेंटर लेकर चलो। थोड़ी देर बाद ये आए और कहा कि तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। मैं इतनी खुश हुई, वाह बाबा वाह। सारे रास्ते में यही सोचती रही कि हम दोनों आत्मा बाबा से मिलने ऊपर परम धाम की ओर जा रहे हैं। वहां बताए गए एड्रेस पर जब इन्होंने बाइक रोकी तो वहां पर प्रजापिता का बोर्ड देखकर इन्होंने कहा कि तुमने झूठ बोला, ये तो ओम शांति का सेंटर है, तुम जाओ अंदर, मैं नहीं आऊंगा। मैं अंदर गई, दीदी से मिली और सारी बात बताई। दीदी के बड़े प्यार से कहने पर ये अंदर आए। बाबा के सामने ये बहुत रोए। फिर इन्होंने 7 डेज कोर्स भी किया। अब ये भी बाबा पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। पहले मुझे इनका नशा करना बहुत गलत लगता था, पर अब ऐसा लगता है इनका नशा ही मुझे बाबा से जोड़ने के निमित्त बना। वाह मेरा बाबा वाह। और आज ये बाबा का बच्चा सारे नशे छोड़ चुका है। वाह बाबा वाह। तो ये है मेरे बाबा का कमाल। इस सब में मुझे 7 साल का वक्त लगा अपने हस्बैंड को एक अच्छा इंसान बनाने में। मैं हर उस माता बहन को कहना चाहती हूँ जो मेरे जैसी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, बस थोड़ा सब्र कीजिए और बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखें। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओम शांति।